हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग यूजीसी नेट एजुकेशन यानी कि पेपर 1 की जो पीवाईक्यू सॉल्व करे हैं वो अलग है, बट यहाँ पर हम लोग स्पेशली पेपर 2 यानी एजुकेशन सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी रीसेंट आपका जो लास्ट का क्वेश्चन पेपर था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 दिसंबर को ये क्वेश्चन पेपर आया था शिफ्ट 1 में, विद एक्सप्लेनेशन आपको दिखाने वाले हैं। तो जल्दी से सब लोग वीडियो के साथ जुड़ जाइए, और जिसको भी लगता है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वो यहाँ पर अपने कमेंट जरूर करे। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे जो पूछा गया, कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यूजीसी नेट पेपर 2 में। अब देखिए कि शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन यूजीसी नेट में क्या पूछा गया। यहाँ पे कब का पेपर है देख लो एक बार फिर से, 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 का। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द बेसिक फिलोसॉफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पेडागोजी। कौन सा कथन विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के अनुसार बच्चों को पढ़ाने के मूल दर्शन, सिद्धांत और प्रक्रिया को परिभाषित करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की लेंथ देखिए, कितना लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा पढ़ना है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ज्ञान और अधिगम के बारे में प्रबल मान्यताओं या विश्व के मान्य विचारों पर प्रश्न करना और परिघटना के गहरे अर्थ और मूल कारणों की खोज करना। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में मैं बताऊंगी कि आपको ये पीडीएफ कहां से डाउनलोड करनी है, तो लास्ट तक वीडियो के जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, Which from the following are parts of the purpose of quantitative research? एजुकेशन सब्जेक्ट ऐसा है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर 1 में भी आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य के भाग है? ऑप्शन नंबर 1 सांस्कृतिक परंपराओं को समझना, ऑप्शन नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप। पूरे ऑप्शंस दिए हुए हैं लेकिन सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी डिस्कवरी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। ऑप्शन डी कंफर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ऑप्शन ई जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट टू अदर सिचुएशन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एक्सप्लेनेशन का, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव जो अनुसंधान है उसका क्या उद्देश्य है, पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, द पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक इज अ पार्ट ऑफ पेडागोजिकल प्रैक्टिस इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट एंड इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग। पोर्टफोलियो आकलन तकनीक शैक्षणिक प्रथाओं के एक भाग के रूप में छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एक समय अवधि में अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति। पोर्टफोलियो आकलन तकनीक में विभिन्न ज्ञात विशिष्ट अनुदेशन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छात्र के द्वारा किए गए व्यवस्थित कार्यों का संग्रह होता है। क्या होता है? व्यवस्थित कार्यों का संग्रह होता है। पोर्टफोलियो आकलन तकनीक में एक समय अवधि में अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति में शैक्षणिक प्रथाओं के एक भाग के रूप में छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों के साक्ष्य और प्रतिदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है एवं उनकी उपलब्धियों की गुणवत्ता को भी किसमें बताया जाता है? पोर्टफोलियो जो आकलन तकनीक है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट इंडिकेट द इंटेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? गुणात्मक अनुसंधान के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से अंकित करता है। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर ए अंडरस्टैंडिंग। गुणात्मक में क्या है? अंडरस्टैंडिंग हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? एक्सप्लोरेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। गुणात्मक अनुसंधान में नृशास्त्रीय यानी एथनोग्राफिक शोध शब्द का प्रयोग होता है जब तब घटित घटनाओं के स्थान पर वर्तमान की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें शोधकर्ता या शोधकर्ता का दृष्टिकोण खोज के फिनोमिना के प्रति अत्यधिक व्यक्तिगत या मृदु होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्वालिटेटिव अनुसंधान में क्या क्या चीजें हैं? अवबोधन, अन्वेषण और व्याख्या, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेशन और इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन नंबर 5,
Which of the following statistical technique may be successfully used to analysis research data available on ordinal scale only? क्वेश्चन नंबर 5, जिसको भी इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है, अब यहाँ पर लेंथ देखिए जो आपके 2021 में पूछी गई है, सेम इस टाइम पर भी यानी 2022 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पढ़ के आंसर करिए। कौन सी सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग केवल क्रम सूचक मापनी पर उपलब्ध अनुसंधान डेटा का विश्लेषण करने के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है? तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर ए क्वार्टाइल यानी चतुर्थक विचलन जिसको कहते हैं, परसेंटाइल रैंक, और ऑप्शन नंबर ई स्पेयरमैन कोरिलेशन। चतुर्थक विचलन जिसे हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं, दो संबंध चतुर्थकों पर आश्रित है, उच्चतम 25%, निम्नतम 25% प्रेक्षणों की उपेक्षा करता है। इसको डिटेल को जरा आप सब लोग एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, एक मिनट, आई थिंक एक क्वेश्चन ऊपर तो नहीं है, नहीं, लेकिन स्पेयरमैन की सहसंबंध विधि को भी एक बार पढ़ लेना कि होती क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक यूज फॉर एनालिसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन इन अ क्लासरूम एज अ फीडबैक मैकेनिज्म मेनली टेक्स इनटू अकाउंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक का उपयोग कक्षा में शिक्षण अधिगम की स्थिति के विश्लेषण के लिए किया जाता है, एक प्रतिपुष्टि तंत्र के रूप में मुख्य रूप से ध्यान में रखता है ऑप्शन नंबर बी शिक्षक और छात्रों का गैर मौखिक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स obtained by a group of examinees on a test is skewed negatively, then which of the following statement is false? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बहुलक मूल माध्य से कम था लेकिन माध्यिका से अधिक था। निगेटिव स्केड में क्या होता है? निगेटिव में क्या होता है? यदि किसी परीक्षण में परीक्षार्थियों के समूह के द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण स्पष्ट रूप से ऋणात्मक दिशा में विषम हो तो ये माना जाता है कि बहुलक मूल माध्य से कम था परंतु माध्यिका से ज्यादा था। क्वेश्चन नंबर 8, तुरंत इसके स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लास्ट में मैं बताऊंगी इसका पूरा पीडीएफ कहां से आपने लेना है। क्वेश्चन नंबर 8, an independent variable is an experimental study which is manipulated by the investigator at his will is technically known as। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब ये होता क्या है आपको पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट वेरिएबल शोधकर्ता द्वारा उसकी इच्छा के अनुरूप चरों में हेरफेर किया जाता है, किसमें? ट्रीटमेंट वैल्यू में। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है? भ्रमित चर, एक ऐसा कारक जो आश्रित चर और अध्ययन किए जा रहे कारक दोनों के साथ जुड़ा है। व्यतिकारी जिसे इंटरफेयरिंग वेरिएबल कहते हैं, इंटरफेरेंस से ही समझ जाओ कि जो बीच में हस्तक्षेप करता है। परिमार्जक यानी मॉडरेटर, परिमार्जक चर एक ऐसे चर को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र और आश्रित चर के बीच संबंध को मजबूत, कम और बदल सकते हैं, जैसे कि जाति, सामाजिक, आर्थिक, वर्ग या लिंग या मात्रात्मक रूप में जो होते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, ये पेपर 1 में भी पूछा जाता है, इसलिए जो भी चाहे पेपर 1 में यहां से भी तैयारी कर सकता है। एजुकेशन सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी टीचिंग एग्जाम है उन सभी के लिए। The case study method is mostly involved in which of the following qualitative research design? व्यक्ति अध्ययन विधि निम्नलिखित में से अधिकतर किस गुणात्मक अनुसंधान प्रारूप में शामिल होती है? व्यक्ति अध्ययन, तो अभी आपको बताया भी था कि गुणात्मक में आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए एथनोग्राफिकल डिजाइन। नृजातीय व्रत रूप का उद्देश्य किसी डिजाइन के भविष्य के उपयोगकर्ता को समझना है। इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? सहभागी अनुसंधान, सैद्धांतिक जुड़ाव, लेखन की एक समृद्ध वर्णनात्मक शैली, ये सब चीजें जो रोजमर्रा की जटिलताएं यानी प्रॉब्लम्स हैं एथनोग्राफिक डिजाइन में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एन इंजीनियरिंग कंपनी wants to recruit fresh graduate for its specific nature of work
द कंपनी डिसाइड to conduct a selection test, what kind of test would be most appropriate for this purpose? अब देखते हैं हिंदी में इस क्वेश्चन को एक बार। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक अभियांत्रिकी कंपनी अपने विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिए नए स्नातकों की भर्ती करना चाहती है। कंपनी चयन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेती है और इस उद्देश्य के लिए किस तरीके का परीक्षण सबसे उपयुक्त होगा? सही आंसर है एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या सही होगा इसका? एप्टीट्यूड टेस्ट। अभिक्षमता परीक्षण किसी व्यक्ति की तार्किक शक्ति यानी लॉजिकल पावर का परीक्षण किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा आपने पढ़ना है, याद रखिएगा विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन में। एक शोधकर्ता ने अध्ययन में समस्या के विस्तार और परिमाण के आदि विचार को प्राप्त करने के लिए तथा ज्यादा व्यापक अनुसंधान की संभाव्यता की जांच के लिए एक अध्ययन संचालित किया। इस प्रकार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी अन्वेषणात्मक अध्ययन। अन्वेषणात्मक एक्सप्लोरेटरी यानी जो चीज आप एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई खोज कर रहे हो, है ना। अन्वेषणात्मक अध्ययन एक खोजपूर्ण शोध है जो उन शोध प्रश्नों की जांच करता है जिनका पहले गहराई से अध्ययन नहीं किया गया। अन्वेषणात्मक अध्ययन अक्सर प्रकृति में कैसा होता है? गुणात्मक होता है। यहां से भी एमसीक्यू आता है आपका। अन्वेषणात्मक अध्ययन एक बड़े प्रतिदर्श के साथ एक खोजपूर्ण तरीके से किया गया अध्ययन मात्रात्मक भी हो सकता है। थोड़ा और जूम कर देते हैं इसको। ठीक है, दिख रहा है ना सबको प्रॉपर? एक बार ही थम्स अप कर देना अगर सबको प्रॉपर दिख रहा हो तो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 Which of the following are the characteristics of criterion reference interpretation of test score? कौन परीक्षण प्राप्तांक की निष्कर्ष संदर्भित व्याख्या की विशेषता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, पढ़ लो जरा सा एक बार। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहां पर यही कोड वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। उसके बाद दिया है यहां पर इनका कि आप बताएं कौन सा सही है। तो सही कौन सा है? ए, बी और ई। यानी कि ए अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल और कॉन्सेप्ट बाय ईच इंडिविजुअल लर्नर इज असेस्ड। एक बार इसको सब लोग ध्यान से पढ़ लेना। इसका सही आंसर ए, बी और ई होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस हैं। असर्शन रीजन। असर्शन है कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक का 0 से +1 तक भिन्न होता है लेकिन नकारात्मक नहीं हो सकता है। और रीजन है कि प्राप्तांक के समूह का स्वयं के साथ या समानांतर प्राप्तांक समूह के साथ सहसंबंध नकारात्मक नहीं हो सकता। अब इसका देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्या है? विश्वसनीयता उस पैमाने को संदर्भित करती है जिस पैमाने पर लगातार परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार किसी परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक 0 से +1 तक भिन्न होता है परंतु नकारात्मक नहीं हो सकता। साथ ही साथ प्राप्तांक के समूह का स्वयं के साथ समानांतर प्राप्तांक समूह के साथ सहसंबंध नकारात्मक नहीं हो सकता। इसलिए ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 Which of the following statements are true for portfolio assessment technique used for performance evaluation of students? छात्रों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाने वाली पोर्टफोलियो आकलन तकनीक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? सबको दिख रहा है प्रॉपर कि नहीं दिख रहा है? एक बार कंफर्म कर देना भाई। ठीक है, अब इसका
देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। यहां पर ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको सेलेक्ट करना है। चलिए देखते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ए सी डी इसका सही आंसर है। देख लो एक बार, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाने वाली पोर्टफोलियो आकलन तकनीक के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ए सी डी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ रिटन और स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज। लिखित या उक्त मौखिक संचार के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की प्रणाली को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? ऑप्शन नंबर सी, इंटरैक्शन एनालिसिस के रूप में। क्या है ये? ऑप्शन नंबर सी, इंटरैक्शन एनालिसिस। अब कंटेंट एनालिसिस क्या है, फैक्टर एनालिसिस क्या है, इसको आपको जरा सा पढ़ना होगा। अंतः क्रिया विश्लेषण, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। उसके अलावा प्रोफाइल एनालिसिस किसको कहते हैं? अंतः क्रिया विश्लेषण को कितने भागों में बांटा जाता है? मौखिक, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। आगे आ गया आपका आरसी का क्वेश्चन, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यहां पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी आपको क्वेश्चन विद आंसर दिया है, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ना और फिर देखना कि जो मैं आंसर कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है या नहीं। तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे हम इसके स्किप कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। लोकतांत्रिक प्रबंधन, आई थिंक हाँ 20 तक थे, ठीक है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। एक नेता जो स्वयं प्रशासनिक निर्णय लेता या लेती है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करती है। असर्शन रीजन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लीजिए एक बार कैसे होगा बी। ए सही है, ठीक है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, ये सही है। लेकिन एक नेता, अ लीडर हु टेक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन बाय हिमसेल्फ और सेल्फ बिलीव इन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, यहां पर ये स्टेटमेंट जो दिया है वो गलत है। क्यों गलत है, जरा एक बार एक्सप्लेनेशन को देखना। लोकतांत्रिक प्रबंधन लोगों की भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है। लोकतंत्र यानी जहां पर जनता की सुनवाई हो। लोकतांत्रिक प्रबंधन एक ऐसी शासन व्यवस्था और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु एक नेता जो स्वयं प्रशासनिक निर्णय नहीं लेता है और ना ही ले सकता है, उसे भी संविधान के अनुरूप ही चलना होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपके 2022 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर को अपने पास लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which of the following gives a description about health and health related states of an individual? करेक्ट आंसर ICF मॉडल। क्या होता है ICF का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, कामकाज, विकलांगता और स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण, कामकाज और अक्षमता पर जानकारी का वर्णन और व्यवस्थित करने के लिए ढांचा। ICF विकलांगता के प्रमुख मॉडलों को क्या करता है? एकीकृत करता है। 2 भागों में बांटा गया है ये, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 23। Who among the following list of thinkers of management has developed the theory of variation? प्रबंधन के विचारकों की सूची में से किसने विविधता के सिद्धांत को विकसित किया? ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड डेमिंग। ठीक है, इन्होंने 2 प्रकार की भिन्नता बताई है। 2 प्रकार की इन्होंने क्या बताई है? वेरिएशन। फर्स्ट इज सामान्य कारण, दूसरा है विशेष कारण। क्वेश्चन नंबर 24।
एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक एजुकेशन इंक्लूसिव, शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? ऑप्शंस देखिए, एक बार ऑप्शंस पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने होंगे। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? What are the essential requirement to make education inclusive? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, accessibility of institution support from teacher, teacher competencies, peer group support and counselor support. समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है, और समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी रही है। अतः कक्षा को समावेशी बनाने के लिए संस्था की पहुंच, शिक्षकों से समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, सहपाठियों की सहायता और परामर्शदाता के समर्थन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर इसीलिए ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, What does PDCA stand for the theory of TQM? TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सिद्धांत में PDCA का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर बी, प्लान, डू, चेक और एक्ट। कुल गुणवत्ता प्रबंधन का एक प्रबंधन का सिद्धांत है जो ग्राहकों की आवश्यकता और संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य यानी विपणन, वित्त, डिजाइन, इंजीनियरिंग, ग्राहक यानी कस्टमर सर्विस को क्या करता है? एकीकृत करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के मूल तत्वों को बताता है? सही आंसर होगा सी, विज्ञान, सद्भाव, सहयोग, व्यक्तिगत दक्षता स्तर, अनुभवाश्रित या व्यवहारिक नहीं। किसके द्वारा? टेलर के द्वारा दिया गया ये सिद्धांत। 27 क्वेश्चन नंबर, किसने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर सी, टेलर ने। वैज्ञानिक प्रबंधन प्रबंधन का एक सिद्धांत है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो कार्य प्रवाह का विश्लेषण और संश्लेषण करती है और इस प्रकार श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाने में भी सहायता करती है। इसके मूल सिद्धांत टेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया अपनी रचना शॉप मैनेजमेंट में और प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। इनके ईयर भी याद कर लीजिएगा, ये बुक कब आई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, नेक उच्च शिक्षा के, देखिए जिसको हिंदी में समझ में आ रहा है वो हिंदी में पढ़े, जो इंग्लिश में समझ सकता है वो इंग्लिश में समझे। ठीक है। पीडीएफ आपके सामने है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सी लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आएगा और उसी लैंग्वेज में आप अपने आप को पढ़ो। हालांकि एग्जाम में आपको ऐसा ही दिखाई देगा, एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। नेक उच्च शिक्षा के केवल उन्हीं संस्थानों का आकलन करता है और उन्हें मान्यता देता है जिन्होंने अपनी स्थापना के 6 साल पूरे कर लिए या जिनके स्नातक के 2 बैच उत्तीर्ण है। IQAC छात्रों को नए प्रारंभ किए जाने योग्य पाठ्यक्रम का पता लगाने और शिक्षकों की भर्ती करने में क्या करता है? मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 28, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी ए सही है और आर सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार एज पर 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन इंडिया? सही आंसर है 2.68 करोड़, जिसमें से 1.50 करोड़ पुरुष हैं और 1.18 करोड़ क्या हैं? स्त्रियां हैं। ये डेटा, ये एक्सप्लेनेशन आपके आने वाले एग्जाम में भी बहुत ही यूजफुल है, इसलिए सबका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये वाली पूरी की पूरी बुक जहां पे 10 से 15 साल के आपके क्वेश्चन पेपर हैं विद एक्सप्लेनेशन, उसको डाउनलोड कर लीजिए। किसी संगठन में संगठनात्मक माहौल कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करती है
ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्टिविटी लेवल एंड मोटिवेशन लेवल. How does organizational climate affect the employees in an organization? Productivity level and motivation level. क्वेश्चन नंबर 31. एक कक्षा में समावेशी शिक्षा के आयोजन की प्रक्रिया क्या है? कौन इस क्वेश्चन का आंसर करेगा? क्वेश्चन नंबर 31. ऑप्शंस कहां से लेने हैं? नीचे से देखने हैं यहां पे. क्वेश्चन नंबर 31. What is the process of organizing inclusive education in a classroom? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी BCDAE. ठीक है, इसको एक बारी आपने सबने देख लेना है. सही आंसर, ये जो क्रम है, कक्षा में CWSN की पहचान करना, समस्याओं का अध्ययन करना, विधि और दृष्टिकोण को अपनाकर शिक्षण को व्यवस्थित करना, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना और हितधारकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना. इतने लेंथी क्वेश्चन है बेटा कि जिसकी वजह से मेरे लिए बहुत पॉसिबल नहीं है कि क्वेश्चन को एक ही स्क्रीन पर मैं दिखा पाऊं. ठीक है, बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ एजुकेशन और शिक्षा व्यवस्था का अर्थ आपसे पूछा गया. सही आंसर इसका क्या होगा? विशिष्ट शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, नॉर्मल एजुकेशन यानी कि सामान्य शिक्षा. सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी. अब यहां पर देख लीजिए एक बार, समावेशी शिक्षा जहां विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है. विशिष्ट शिक्षा जहां दिव्यांग बच्चों को अलग संस्थान में पढ़ाया जाता है. एकीकृत जहां दिव्यांग बच्चों को समान कक्षा में विशेष ध्यान पूर्वक पढ़ाया जाता है. सामान्य शिक्षा जहां बिना विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 33. यहां पर भी एक मैचिंग, जहां पर लीडरशिप थ्योरी और बेसिक फोकस ऑफ द लीडरशिप थ्योरी बताया जा रहा है. मैचिंग आपको करनी है, आकस्मिकता सिद्धांत और मैच कराना है. तो मैं सीधे सीधे नीचे ले चलती हूँ आपको स्क्रीन पे. ट्रांजिशनल थ्योरी, परिवर्तनकारी सिद्धांत, नौकर का सिद्धांत यानी सर्वेंट थ्योरी. सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, आकस्मिकता का सिद्धांत. ये वे परिस्थिति है जो एक नेता को बनाती है. लेन देन का सिद्धांत, अनुयायियों को उनके रुचि क्षेत्रों के अनुसार प्रेरित करना. परिवर्तनकारी सिद्धांत यानी आवश्यक परिवर्तन को पहचानना. नौकर का सिद्धांत यानी लोगों की जरूरतों को समझे और उसे संतुष्ट करे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34. किसे इकाई लागत के रूप में जाना जाता है? Which of the following is known as unit cost? चलिए सीधे चलते हैं आंसर की तरफ. सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी. उत्पादन की प्रति इकाई औसत लागत को औसत कुल लागत के रूप में भी जाना जाता है. ऑप्शन नंबर बी. संस्था के द्वारा किए गए कुल व्यय को छात्रों की कुल संख्या के द्वारा विभाजित करना. ठीक है, AFC किसको कहते हैं? इसको एक बारी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन को, और मैचिंग के क्वेश्चन को भी स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करो. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन द PWD एक्ट? कहाँ गया, एक मिनट. PW एक्ट 2016 ऑफ इंडिया. भारत के PWD अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता सूचीबद्ध है? इस क्वेश्चन के बारे में किस किसने पहले पढ़ा हुआ है? किसने किसने इसको पढ़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी 21. क्या आंसर होगा इसका? 21 होगा. इसमें कौन कौन सी आती हैं विकलांगता, इसको जरा पढ़ लेना. अब यहां पर फिर से एक पैसेज आ गया, है, तो हमें फिर से 5 क्वेश्चन को स्किप करना होगा. कितने क्वेश्चंस इन्होंने बोले हुए हैं? एक मिनट रुको जरा सा, मैं देख लूं.
रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो यहां से करते हैं, बाकी सबका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी चलो। कंट्राडिक्ट अप्रोच इसी में पूछी गई है, यानी ये पैसेज में ही है। वर्तमान समय में हमारी कक्षाओं में किस प्रकार का शिक्षण अधिगम प्रक्रम व्यवृत होता है? क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन नंबर डी, अध्यापक केंद्रित। वर्तमान में हमारी कक्षाओं में अध्यापक केंद्रित शिक्षण अधिगम प्रक्रम व्यवहारित होता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो टीचर हैं आते हैं और आपको लेक्चर देके चले जाते हैं, तो किस तरीके की बात कर रहे हैं हम अगर, तो यहाँ पर टीचर सेंट्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है। एजुकेशन टुडे इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, एक मिनट थोड़ा सा, एजुकेशन today is based on the belief that what is relevant to examination is irrelevant to education. Contrast approach is based on input by student leading to output by learner. अब assertion reason का आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यानी ये दोनों ही सही हैं और इसकी सही व्याख्या लेकिन नहीं है। मतलब दोनों बोले तो सही गए हैं लेकिन उनकी सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो और एक्सप्लेनेशन को पढ़ो। अब यहां पर फिर से एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेसिस्ट सोशल चेंज? निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और ई। कल्चरल, fear of new things और degree of isolation। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आपका पेपर 1 में पूछा गया था बिग ब्लू बटन के बारे में। क्या होता है बिग ब्लू बटन? वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली और सहकालिक अधिगम उपकरण। ये पेपर 1 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। बिग ब्लू बटन वेब कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एक ओपन सोर्स टूल है। ये HTML5 पर आधारित वेब एप्लीकेशन है। इसका उपयोग करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर या प्लगइन इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। बिग ब्लू बटन एक वैश्विक शिक्षण मंच है जिसे एक स्कूल में विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, मन मस्तिष्क का केवल एक प्रकार्य है। ये शारीरिक क्रियाकलापों का एक अतितान है। ये घटनाओं का दर्शक होता है और उन्हें कभी प्रभावित नहीं करता। ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन नंबर बी, उपोत्पादवाद से। क्या चीज होती है ये? इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम अप्रोच का एक घटक नहीं है? सही आंसर है वेब नेटवर्क। सिस्टम अप्रोच का एक घटक या कंपोनेंट नहीं है तो वो है वेब नेटवर्क। सिस्टम दृष्टिकोण दो बुनियादी घटकों पर विचार करता है, तत्व और प्रक्रियाएं। तत्व मापने योग्य चीज है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है। वस्तु, घटना, पैटर्न या संरचना भी कहा जा सकता है। प्रक्रियाएं तत्वों को एक रूप में दूसरे रूप में बदलती हैं। इनपुट आउटपुट प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? प्रशिक्षक, शिक्षार्थी, निर्देश के उद्देश्य, फीडबैक, इनपुट और प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 45, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ करिकुलम चेंज? निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, अपग्रेडिंग द एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यचर्या क्या होती है ये पता होना चाहिए आपको। शब्द किसी स्कूल या किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले पाठों में शैक्षणिक सामग्री को संदर्भित करती है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है।
जिसको लग रहा हो कोई स्पीड ज्यादा हो रही है तो वो वीडियो की स्पीड को कम कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मुझे इसका मॉक टेस्ट देना चाहिए तो मेरी आवाज को म्यूट करके भी वीडियो को देखा जा सकता है। चलिए आंसर देखिए इसका। ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और डी आंसर सही होगा। इनमें से कौन सा कथन सही है? लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी लर्निंग जो है जीवन पर्यंत तक, यानी बहुत लंबी चलती है लर्निंग। समाज समर्थित अंतः क्रियाओं से अधिगम में वृद्धि होती है, अनुभवों से भी अधिगम में अभिवृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर करें जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो, और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म हैव, स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में क्या चीज होती है? यहाँ पर क्वाड्रेंट्स पूछे गए हैं। यहाँ पे स्वयं प्लेटफॉर्म के जो क्वाड्रेंट्स हैं, जो कि आपको बताए थे, जो चतुर्थक होते हैं, कौन से हैं? चले देखते हैं हम लोग इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। बी का मतलब है वीडियो लेक्चर, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और अनन्य रूप से तैयार की गई पठन सामग्री। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं इसकी स्वयं की। तो एक बार स्वयं को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। स्वयं का फुल फॉर्म स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, और यहाँ पर ये एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जिसके द्वारा कई तरीके के स्किल को सीखा जा सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज भी किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स आर, शिक्षकों के प्रवर्तन प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और डी इसका सही आंसर होगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स आर, उनको सामान्य एवं विशिष्ट कर्तव्य और उत्तरदायित्व का परिचित कराना, शिक्षकों को विद्यालय संगठन एवं उसकी नीतियों से परिचित कराना, उनको संस्था में उपलब्ध उपकरण, सामग्री और सुविधाओं की सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पॉडकास्ट एंड वॉडकास्ट आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट विद, आंसर करो जरा इसका, देखें किसको इसका आंसर आता है। पॉडकास्ट एंड वॉडकास्ट आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट विद, क्वेश्चन नंबर 49। आज यहाँ पर अभी हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एजुकेशन के। इसके पार्ट 2 में जो बाकी के 50 क्वेश्चन बचेंगे उसको करवा देंगे। ठीक है, तो पूरे 2021 का यहाँ पर जो 3 दिसंबर का पेपर है ये सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरे शिफ्ट में अगर कोई एग्जाम हुआ है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि 2021 में 2 बार एग्जाम हुआ है आपका, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, डिस्लेक्सिया, और ऑप्शन नंबर डी साउंड हेल्थ। पॉडकास्ट क्या होता है? केवल ऑडियो फाइल जिसे सुनी जा सके। वॉडकास्ट जो कि ऑडियो विजुअल, ऑडियो वीडियो फाइल है, यानी देखा जा सके और सुना जा सके। पॉडकास्ट और वॉडकास्ट की स्थिर प्रकृति उन्हें गहन शब्द विश्लेषण के लिए या पहले सिखाए गए शब्दों की समीक्षा के लिए उपकरण के रूप में अनुकूल पूर्व निर्देशात्मक रणनीति बताती है। पढ़ लेना एक बार इसको। क्वेश्चन नंबर 50 कर्मयोग, विमेन एंड इवल, एथिकल रिलीजन और सिंथेसिस ऑफ योगा, और उनके राइटर आपको बताने हैं कि कौन इनके राइटर हैं, बुक्स और उनके राइटर्स। ध्यान से देखिए, एम.के. गांधी, अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद और नोडिंग्स और कृष्णमूर्ति। ऑप्शंस देखिए,
ऑप्शन क्या पूरा ही देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। कर्मयोग स्वामी विवेकानंद, विमेन इन इवल नोदिंग्स, एथिकल रिलीजन एम के गांधी और सिंथेसिस ऑफ योगा श्री अरविंदो। क्वेश्चन नंबर 51, अब ये कराएंगे हम आपको पार्ट 2 में, ठीक है। अब आप अगर आप एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे ये वाली बुक कंप्लीट अवेलेबल है। 10 से 15 साल के एजुकेशन सब्जेक्ट के हमारे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, उसको वहां से आप ले लीजिए, डाउनलोड करिए, पढ़िए। उसके लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को देखिएगा। और इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही आपको अवेलेबल करा दूंगी, लिंक भी आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। पेपर 1 की जो तैयारी हो रही है टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर भी मिल जाएगी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छा लगा हो वीडियो, यूजफुल लगी हो इन्फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी ही अवेलेबल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।